नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मेरे इस चैनल भाई अंजय आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। बंधु, एक मित्र हैं, बिहार से हैं, पटना के आसपास से हैं। वो जो कि अपना नुकसान पहुंचा लिए हैं, बहुत क्षति पहुंचा लिए हैं, डिप्रेशन में चले गए। हुआ ये था कि उनको धातु रोग का समस्या हुआ, तो उन्होंने यूट्यूब सर्च किया। यूट्यूब पर किसी गधे का वीडियो मिल गया उनको, और उस वीडियो में ऐसा बताया गया था कि जो है कि गिलास में पेशाब रखो और उसको 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रख के छोड़ दो। फिर 4 घंटे 5 घंटे के बाद देखो, अगर उसमें कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके पेशाब में वीर्य जा रहा है, और ऐसा जा रहा है तो फिर ट्रीटमेंट कराओ इसका। ऐसा उसमें बताया हुआ था। तो उसको देख करके भाई साहब प्रयोग करना शुरू कर दिए। गिलास में पेशाब रखते थे और उस पेशाब में थोड़ा सा कुछ पदार्थ कुछ बादल जैसा था, कुछ छाई सा जम जाता था, जिसको देख करके वो डिप्रेशन में चले गए। इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि घर वाले भी समझा रहे कि नॉर्मल है, पर वो समझने के तैयार नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन जा रहा है, पर वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। और एलोपैथी डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ा बहुत निकलता है बॉडी से, थोड़ा बहुत अपना बॉडी डिटॉक्स करती है तो कुछ ना कुछ शरीर के प्रोटीन विटामिन भी निकल जाते हैं, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। मैंने भी कहा कि ऐसा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करती है। कफ पित्त वात में से कोई एक दोस्त थोड़ा आगे पीछे हो जाए या मौसम खराब हो गया तो भी तो शरीर कुछ ना कुछ डिटॉक्स करता है अपने आप को, तो कुछ ना कुछ निकल जाता है उसमें से, कुछ पदार्थ या जो खराब तत्व हैं वो निकलते हैं, या फिर कुछ विटामिन निकल जाते हैं, या कोई वीर्य का एक कण निकल जाता है। तो उसको लेकर के इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल है, बहुत साधारण सी बात है। पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को डिप्रेशन में डाल लिए हैं पेशाब को देख देख करके। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेशाब कैसे चेक करें, पेशाब को कैसे चेक करें कि इसमें वीर्य है या नहीं, सही विधि क्या है इसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दें कि उनका क्या स्थिति है। और देखिए मित्र, ये अकेले नहीं है ऐसा बंधु, उनका एक ग्रुप है। एक कहे तो पागलों का ग्रुप है, एक डिप्रेशन के रोगियों का एक ग्रुप है, जो एक से एक जुड़े हुए हैं। और ये सभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे कोई धातु वाला वीडियो है, उसके नीचे उन्होंने अपना नंबर डाला कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, हेल्प करें। तो किसी भाई ने उनसे संपर्क करके, इस तरह से संपर्क करते करते इनका एक ग्रुप बन गया है। और इन ग्रुप में जो है कि डिप्रेशन, वो अपना डिप्रेशन उनको देता है, वो अपना डिप्रेशन उनको देते हैं, वो अपना डिप्रेशन उनको देते हैं, वो अपना डिप्रेशन उनको, या डिप्रेशन ही बांटते रहते हैं आपस में। ये अपना पेशाब उनको दिखाते हैं, वो अपना पेशाब उनको दिखाते हैं, वो अपना पेशाब उनको दिखाते हैं। आपस में अपना अपना पेशाब दिखाते रहते हैं कि देखो आज मेरे पेशाब में इतना गाढ़ापन आया, देखो आज मेरे पेशाब में इतना गदगदा सा आया, आज देखो मेरे पेशाब में इतना गांज आया है, आज मेरे पेशाब में बदबू आया है, कोई कहता है आज मेरे पेशाब साफ आया। बस ऐसे ही इन लोगों का चलते रहता है ग्रुप में, और सब डिप्रेशन होते रहते हैं। इनका स्थिति ऐसा भयावह है कि कहते हैं कि आत्महत्या कर लेना ज़्यादा बेहतर है, जीने से अच्छा है। इन सबका यही स्थिति है, जो लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबका वही स्थिति है कि मतलब ये आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच गए हैं वैज्ञानिक बनने के चक्कर में। तो बंधु, मैं कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिक बनने के चक्कर में आप खुद को बर्बाद ना करो। देखो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर को आप लैब में अपना पेशाब दीजिए, जांच करवाइए, डॉक्टर जो कहते हैं उसको फॉलो करिए। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में ये गधे जो यूट्यूबर हैं, क्या उनको पता है कि पेशाब में क्या आता है। कि शरीर का जो है कि जब शरीर अपने आप को सफाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ पेशाब में ऑयली जैसा दिखे, कुछ छाई सा दिखे, या कुछ गाढ़ा सा पदार्थ जम जाए, या नॉर्मल है, थोड़ा सा जमना नॉर्मल है, उसको घबराना नहीं चाहिए। और ये हर व्यक्ति से निकलता है, हर व्यक्ति के पेशाब से निकलता है। पर ये लोग इतने डिप्रेस हो गए हैं इसको लेकर के कि अब सुनने का तैयार नहीं। घर वाले भी समझा रहे हैं कि ये नॉर्मल है, पर सुन नहीं रहे हैं। वो हमारे संपर्क में तो हमने भी समझाया, पर हमारे बात को भी इग्नोर कर रहे हैं, हमारे बात को भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए मित्र, अब इस तरह से आप चेक करके, और डिप्रेशन, और ऐसे कई मित्र हैं हमारे, एक उत्तर प्रदेश के भी एक मित्र हैं जो इसी तरह से चेक कर करके परेशान रहते हैं। और वो लगभग उनके कई महीनों से यही चल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है। क्योंकि समस्या ही नहीं तो समाधान क्या मिलेगा, ये कोई समस्या नहीं है। तो देखिए मित्र, मैं इस वीडियो में आपको पेशाब चेक करने का विधि बता रहा हूँ। अगर वो लक्षण आप में मिलते हैं तो समझिए कि वीर्य आ रहा है पेशाब में, और नहीं दिख रहा है वो लक्षण तो आप निश्चिंत हो जाइए इस वीडियो को देख करके। तो देखिए, मान लीजिए कि एक गिलास है और इसमें पेशाब किया गया।
पेशाब हो गया। अब इसको ना 4-6 घंटा रखने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर 4-6 घंटा रखते हैं तो सीधी सी बात है कि बाहर की धूल मिट्टी भी आकर के इसमें पड़ेंगे और फिर आप उसको देख करके परेशान होंगे कि बाहर से आया है या पेट का ही कचरा है, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि आपने गिलास में पेशाब रखा, अब जो है कि आप उसमें एक लकड़ी डालेंगे, ऐसा एक लकड़ी डालेंगे। लकड़ी को डाल करके ऐसा थोड़ा सा चलाइए, इसको पूरा अच्छे से घुमाइए, इसमें घुमा के ऐसा उठाइए। अगर ये टप टप पानी इसमें से निकल रहा है, टपक पानी निकल जा रहा है 2-3 बूंद, तो समझिए कि कोई प्रॉब्लम। देखिए 3 बूंद निकल गया टपक से, देखिए ये 3-4 बूंद निकल गया है ना। तो ये ऐसे पानी छोड़ दे रहा है, अगर ये लकड़ी पानी को छोड़ दे रहा है तो समझिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशाब साफ है और पेशाब में एक बूंद भी बिरह नहीं जा रहा है। और यदि ऐसा आप करते हैं और एक लंबा सा तार बन जाता है, पानी छोड़ता नहीं है, फिर बहुत धीरे से आता है, बहुत धीरे से टपाक से नीचे गिरता है और एक तार बनता है, लंबा सा एक चिपचिपा सा एक तार बनता है, तो समझिए कि पेशाब में बिरह जा रहा है और इसका चिकित्सा करवाना चाहिए। और इसका चिकित्सा बंधु बहुत सरल है। अगर पेशाब में बिरह जा रहा है तो इसका चिकित्सा बहुत सरल है, इसमें डिप्रेशन में जाने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर पेशाब में बिरह जा रहा है तो आप देखिए कि आपको गर्मी से जा रहा है या ठंडी से जा रहा है, क्या आपके बॉडी में टेम्परेचर, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आंवले का जूस पीजिए, आंवले का चूर्ण लीजिए, त्रिफला लीजिए, है ना, या फिर चंदन आसव एक औषधि आता है रेडीमेड, चंदन आसव का सेवन करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य रहेगा यहाँ पे। अगर आपको इस तरह से समस्या हो गया है कि पेशाब में बिरह जा रहा है, चिपचिपा सा जा रहा है, जैसा मैं बताया उस तरह से चेक करिए। एक तो चेक करना नहीं चाहिए, पेशाब को चेक करना मूर्खता है। आप क्या चेक कर रहे हो? जब बिरह आपके पेशाब से जाएगा तो पेशाब करते समय ही दिख जाता, पूरा लार जैसा निकलेगा। अगर उस तरह से नहीं दिख रहा है तो आप गिलास में रखिए और जिस विधि से मैं बताया हूँ उस विधि से चेक करिए। अगर उस विधि से आपको चेक करने पे चिपचिपा मिलता है तो ट्रीटमेंट चालू करिए, ब्रह्मचर्य करिए, ठीक है। और चंदन आसव का सेवन करिए, आंवले का चूर्ण लीजिए, आंवले का चूर्ण प्लस मिश्री लीजिए, इस तरह से लेकर के और चंदन आसव लीजिए। कोई भी एक उपाय करके आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हो, कोई भी एक उपाय करके। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर ठंडी के कारण आपको ये समस्या हो रहा है, समझिए कि आपका उदर ठंडा हो गया, आपका पेट ठंडा हो गया, कफ का प्रकोप हो गया और उस वजह से ये हो रहा है, तो आप हरड़ का सेवन करिए। हरड़ का चूर्ण ले लीजिए, हरड़ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाइए। लहसुन, एक लहसुन चबा के आप खा सकते हो, उससे भी आपका ये समस्या खत्म हो जाएगा। लहसुन, जो लहसुन खाने में खाया जाता है वही लहसुन, ये कफ के रोगों में अति उत्तम औषधि है, तो आप एक लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो भी थोड़े गर्म तासीर की जो औषधियाँ हैं, जैसे कि पिपली हो गया, है ना, चित्रकादी बटी हो गया, इन औषधियों के सेवन करके आप अपने धातु रोग को ठीक कर सकते हैं। तो और ब्रह्मचर्य के साथ साथ में मूल प्रधान जो चिकित्सा है वो ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य के साथ साथ में आप इन औषधियों का सेवन करो तो आप ठीक हो जाओगे। अगर इसको छोड़ करके आप ये उपाय को, छोटे छोटे उपाय को छोड़ करके आप बड़े उपाय के चक्कर में पड़ते हो, कोई शॉर्टकट जो है कि समाधान खोजने के चक्कर में पड़ते हो, तो भैया आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और खुद को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के चक्कर में आप इस तरह से पेशाब को जांच करते हो जिस तरह से उस भाई ने किया है कि उसमें कुछ पदार्थ जम गया, उसको देख करके आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो फिर आप डिप्रेशन में ही जाओगे और आपकी दुर्दशा ही होगी। तो भाई उस तरह का कोई भी प्रयोग ना करें। आप जिस विधि से मैं बताया उस विधि से चेक करिए, चेक करना है तो, या फिर मत करिए। पेशाब करते समय ही पता चल जाता है कि बिरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़्यादा वैज्ञानिक बनने के चक्कर में खुद को बर्बाद मत करिए। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद से इस तरह का जांच करना छोड़ देंगे और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।